Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, fourth class. In previous lecture, I had completed the question and answers of lesson number 7. Now today I will explain the book work of lesson number 7, and your page number is 57. Now start it. Your A part is choose the best option, यानी आपने इनमें से बेस्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं to resolve each of these conflict, जो कि लड़ाई झगड़े को रिजॉल्व या हल करते हों. Your first one is your friend pushes यानी धक्का देना, यू तुम्हें या आपको, एंड यू फेल डाउन यानी जब आपका फ्रेंड आपको धक्का दे या पुश करे तो आप गिर जाएं. योर फर्स्ट ऑप्शन इज़ ए पुश देम बैक, उसको दोबारा से आप पुश करें या धक्का दें. बी है गेट अप एंड टेल देम नॉट टू पुश, आप खड़े हो जाएं और उसे कहें कि आप ये कहें कि वो आपको वो पुश ना करें या धक्का ना दें. योर सी पार्ट इज़ शाउट, चलाएं या चीखें. डोंट पुश ना करो या धक्का ना दो. एट दम, उन पे यानी उन पे चीख कर बोलें कि हमें धक्का ना दें. तो योर राइट ऑप्शन इज़ गेट अप एंड टेल देम नॉट टू पुश, यानी खड़े हो जाए और उन्हें बोलें कि हमें पुश या धक्का ना दें. योर नेक्स्ट सेकेंड इज़ समवन एक्सीडेंटली, यानी कोई आप पर हादसाती तौर पर स्पिल्स कहते हैं गिराना. देयर ड्रिंक ऑन यू, आप पर कोई ड्रिंक या पानी या मशरूब गिरा दे हादसाती तौर पर. तो योर ऑप्शन इज़ ए डिमांड एंड अपोलोजाइज, यानी आप क्या डिमांड करेंगे कि वो आपसे माफ़ी मांगे. बी इज़ टेल द टीचर को बताए दैट दे डिड इट ऑन पर्पस, ये उसने किसी मकसद या इरादे से किया है. योर सी इज़ स्टे काम, यानी पुरसुकून रहें, एंड क्लीन अप द मेस, और उस गंदगी को साफ़ करें. तो योर राइट ऑप्शन इज़ सी स्टे काम एंड क्लीन अप द मेस. Third is you choose you see someone older than you being bullied at school. bullied कहते हैं धमकाना या तंग करना, जो आपको कोई सताए. यानी जब आप देखें कि कोई आपसे बड़ा आपको स्कूल में तंग करता है या धमकाता है या सताता है, तो ये ऑप्शन इज़ ए टेल द टीचर, यानी टीचर को बताएं. बी इज़ कन्फर्म द बुले, यानी आप उसका सामना करें तंग करने वाले या सताने वाले का. सी इज़ इग्नोर इट, यहाँ पे नज़रअंदाज कर दें. तो योर राइट ऑप्शन इज़ टेल द टीचर, यानी टीचर को बताएं. एंड योर बी पार्ट इज़ स्किप्ड. नाउ मूव टू पेज नंबर 58. सी पार्ट इज़ मार्क द सेंटेंस विथ ट्रू और फॉल्स, यानी आपने ट्रू और फॉल्स यहाँ पे बताने हैं कौन सा सेंटेंस जो है वो ठीक है और कौन सा रॉन्ग है. योर फर्स्ट इज़ द UN हैज़ 51 मेंबर स्टेट, यानी UN का जो यूनाइटेड नेशन है उसकी मेंबर स्टेट्स कितनी है, 51 है. तो योर इट इज़ फॉल्स बिकॉज UN हैज़ 193 मेंबर स्टेट. ये सेकेंड इज़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक क्लियरली, यानी ये सोचना वाज़ेह तौर पर सोचना मुश्किल होता है. इफ़ यू आर एंग्री, जब आप गुस्से में हो. तो इट्स अ ट्रू, यानी जब आप गुस्से में होते तो आप वाज़ेह तौर पर नहीं सोच सकते. थर्ड इज़ इट इज़ ओके टू हिट समवन इफ़ दे एनॉय यू, यानी जब आप पर जब कोई गुस्सा करे तो इसको हिट करना या वार करने में कोई भी बुरी बात नहीं है. तो योर ऑप्शन इज़ फॉल्स बिकॉज आप पे कोई गुस्सा भी करता है तो उसको हिट नहीं करना चाहिए. फोर्थ इज़ कन्फ्लिक्ट इज़ आ पार्ट ऑफ लाइफ, यानी लड़ाई झगड़ा या तसादम जो वो ज़िंदगी का हिस्सा है. इट्स अ ट्रू. फिफ्थ इज़ देयर आर नो सोल्यूशन टू कन्फ्लिक्ट, यानी लड़ाई झगड़े को हल करने के लिए कोई भी सोल्यूशन या हल नहीं है. तो इट्स अ फॉल्स कि लड़ाई झगड़े को हल करने के लिए हमारे पास कई सोल्यूशन होते हैं. तो इट्स अ कंप्लीट योर बुक वर्क. नाउ राइट ऑन योर बुक्स एंड लर्न इट.